अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की कहानी निहायत सबक आमोज और हकीकत पर मबनी है। ये कहानी है एक अमीर की दुआ और एक गरीब की दुआ की। आप सोच रहे होंगे दुआ तो हर कोई मांगता है, फिर फर्क कहाँ है? फर्क है दिल के इखलास और नीयत की सच्चाई में। तो आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमारे दिल और दिमाग को बदल देगी। दुनिया के हर कोने में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो दौलत, ताकत और शोहरत के मालिक होते हैं, और दूसरे वो जो गुर्बत, भूख और आजमाइशों में जिंदगी गुजारते हैं। मगर जब दुआ का वक्त आता है तो अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है, क्योंकि दुआ सुनने वाला अल्लाह है जो दिलों की हालत जानता है। पुराने जमाने में एक बड़े शहर में दो आदमी रहते थे। पहला एक अमीर ताजिर था जिसके पास महल्लात, नौकर चाकर और खजाने थे, लेकिन उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर भरा हुआ था। वो समझता था कि उसकी दौलत ही सब कुछ है। दूसरा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मुशक्कत करके बमुश्किल बच्चों के लिए रोटी कमाता, मगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन और सब्र की दौलत मौजूद थी। एक दिन अमीर ने गुरूर से आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी दौलत में और इजाफा कर, मुझे सबसे ताकतवर बना। मेरे दुश्मन मेरे कदमों में झुके और मेरी शोहरत दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। इसकी दुआ खुदगर्जी और गुरूर से भरी हुई थी। इसके दिल में दूसरों के लिए कोई खैर ख्वाही न थी। एक साल शहर में सख्त कहत पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। गरीब मजदूर करीम अपने बच्चों के लिए इनाज लेने अमीर ताजिर के पास गया, मगर ताजिर ने कहकहा मारकर कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम तो मेरी दाल भी नहीं खरीद सकते। जिल्लत में डूबा करीम खामोशी से वहां से निकल आया, लेकिन उसने रात को अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं बेकसूर हूं, तू मेरा मददगार है, इस जालिम के तकब्बुर का अंजाम दिखा दे। इसी रात वही मजदूर सजदे में गिरा और दुआ करने लगा, ऐ परवरदिगार, मेरा हाल तू जानता है। मेरे बच्चों को भूख से बचा, मेरे हाथ को हलाल रोजी के लिए मजबूत बना और मुझे सब्र और शुक्र वाला बंदा बना। इसकी दुआ आजिज़ी, शुक्र और खुलूस से भरी हुई थी। अंजाम वक्त गुजरता गया। अमीर की दौलत तो बढ़ती रही, लेकिन उसका गुरूर भी बढ़ता गया। वो लोगों को हकीर समझने लगा, गरीबों को धुतकारने लगा और दूसरों का मजाक उड़ाने लगा। दूसरी तरफ गरीब के दिल को अल्लाह ने सुकून अता किया। लोग उसकी दयानतदारी से मुतासिर हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो इज्जत वाला शख्स बन गया। फिर एक दिन शहर में ऐसा कहत पड़ा कि अमीर के खजानों के दरवाजे बंद हो गए, नौकर छोड़ गए, दौलत बेफायदा हो गई और वो तन्हा और बेबस रह गया। मगर अल्लाह ने गरीब के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। सब ने उसकी मदद की और वो इज्जत और सुकून के साथ जीता रहा। अमीर की दुआ गरूर और खुदगर्जी में डूबी थी, इसलिए बर्बादी लाई। गरीब की दुआ आजिज़ी और शुक्र से भरी थी, इसलिए रहमत का सबब बनी। दोस्तों, आपने सुनी अमीर की दुआ और गरीब की दुआ की कहानी। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि दुआ की कबूलियत दौलत या गुर्बत पर नहीं, बल्कि दिल के इखलास पर है। गुरूर इंसान को गिराता है, जबकि आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। असल दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह पर भरोसा है। तो याद रखें, दुआ हमेशा आजिज़ी, शुक्र और खुलूस के साथ मांगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती चीज बंदे का सच्चा दिल है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये सबक सबके दिलों तक जा सके। और मजीद खूबसूरत और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल किस्सा वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।